तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो कुछ साल पहले तक भारत में डिजिटल पेमेंट का मतलब ही बन गया था। पेटीएम। वो दुकानों पर क्यूआर कोड से लेकर शेयर बाजार के सबसे बड़े आईपीओ तक। और फिर अचानक आई बड़ी गिरावट। हमारे पास जो जानकारी है और जो लेख हैं वो पेटीएम के इस पूरे उतार चढ़ाव वाले सफर को दिखाते हैं। कैसे तेजी से ऊपर चढ़ा, फिर 2021 में आईपीओ क्यों मतलब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, 2024 में रेगुलेटर की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई, और अब 2025 तक ये वापसी की कोशिशें कैसी चल रही हैं। आज हम इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पेटीएम की नहीं है ना, ये भारत के पूरे फिनटेक सेक्टर की उम्मीदों, वो जो तेज रफ्तार ग्रोथ का दबाव होता है और फिर जो जमीनी हकीकत है उसको भी दर्शाती है। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है। तो शुरू करते हैं इसके बनने और छा जाने से। 2010 में विजय शेखर शर्मा ने से शुरू किया, लेकिन असली उड़ान तो जैसा सब जानते हैं नोटबंदी के बाद मिली। हाँ, वो दौर ही अलग था। जब कैश की किल्लत हुई, हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उस वक्त पेटीएम ने मौके का बढ़िया फायदा उठाया। अपने क्यूआर कोड, आसान वॉलेट सिस्टम, इनको गली गली तक पहुंचा दिया। हाँ, वो स्ट्रैटेजी थी, आक्रामक मार्केटिंग थी, कैशबैक ऑफर्स थे और डिजिटल पेमेंट की जरूरत भी तो बढ़ गई थी अचानक से। इसने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कंपनी का पूरा ध्यान उस समय सिर्फ ग्रोथ पर था, मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे जोड़े जाएं। और इसी शानदार ग्रोथ की कहानी के दम पर 2021 में पेटीएम भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आया। आईपीओ को लेकर उम्मीदें तो मतलब आसमान पर थी, हर कोई बात कर रहा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। लिस्टिंग वाले दिन ही शेयर बुरी तरह लुढ़क गया। कितना गिरा था करीब? हाँ, पहले ही दिन लगभग 27% नीचे, और फिर तो महीनों तक गिरता रहा। निवेशकों के अरबों रुपए मतलब डूब गए। स्रोत बताते हैं कि चिंता सिर्फ गिरते शेयर को लेकर नहीं थी, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बुनियाद पर ही सवाल उठने लगे थे। अच्छा, जैसे कि? खासकर ये सवाल कि कंपनी असल में मुनाफा कब और कैसे कमाएगी। क्या सिर्फ पेमेंट सर्विसेज पे निर्भर रहना काफी है? और वो जो भारी भरकम वैल्यूएशन थी आईपीओ के टाइम, क्या वो सही भी थी? ये सब बातें थी। हाँ, तो आईपीओ की नाकामी के बाद चुनौतियां कम नहीं हुई, बल्कि 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो कदम उठाया, उसने तो जैसे हालात और बिगाड़ दिए। हाँ, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़ी कार्रवाई की। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक वो एक अलग एंटिटी थी, एक तरह का सीमित बैंक। डिपॉजिट ले सकता था पर लोन नहीं दे सकता था। आरबीआई की कार्रवाई के पीछे वजह बताई गई केवाईसी, मतलब अपने ग्राहक को जाने, नियमों का ठीक से पालन ना होना, और कुछ दूसरी रेगुलेटरी चिंताएं भी थी। ये सब हमारे स्रोतों में मेंशन्ड है। और इसका असर सीधा ग्राहकों पर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। वॉलेट फ्रीज हो गए, लोगों के फास्टैग बंद हो गए। फिनटेक में टेक्नोलॉजी जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है ग्राहकों का भरोसा और नियमों का पालन, ये जरूरी है। इस कार्रवाई ने उस भरोसे को, आप कह सकती हैं, गहरी चोट पहुंचाई और स्टॉक और नीचे चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पेटीएम ने हार नहीं मानी और वापसी की कोशिशें शुरू की। स्रोत बताते हैं कि 2025 तक कंपनी ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सही। उन्होंने अपना पेमेंट्स बैंक वाले लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला किया। एक बड़ा कदम था ये। खर्चों में भारी कटौती की और अपना फोकस बदला। अब वो सीधे ग्राहक सेवा देने के बजाय दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके पेमेंट सेवाएं दे रहे हैं। यूपीआई और कार्ड पेमेंट्स पर ज्यादा ध्यान है अब। तो मतलब कंपनी का आकार अब शायद पहले से छोटा हो गया है। हाँ, कंपनी आप पहले से छोटी जरूर है, पर शायद ज्यादा सधी हुई रणनीति पर चल रही है। शेयर की कीमत भले ही आईपीओ के मुकाबले अभी भी बहुत बहुत कम हो, लेकिन वो इस लड़ाई में बने हुए हैं, टिके हुए हैं। तो ये जो पूरा सफर हमने देखा, वो जबरदस्त उछाल, फिर बड़ी गिरावट और अब फिर से खड़े होने की जद्दोजहद, इससे क्या बड़े सबक निकलते हैं? हमारे स्रोत किन मुख्य बातों की ओर इशारा करते हैं? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, जैसा हमने आईपीओ के समय देखा, सिर्फ हाइप या एक बड़ा नाम होना वो किसी कंपनी के मजबूत बिजनेस फंडामेंटल्स का विकल्प नहीं हो सकता। असल कमाई और टिकाऊ मुनाफे का रास्ता साफ होना चाहिए। स्रोतों में बार बार वैल्यूएशन पर जो सवाल उठे, वो इसी ओर इशारा करते हैं। सही। दूसरी, फिनटेक जैसे रेगुलेटेड सेक्टर में नियमों का पालन वो सबसे ऊपर है, उसे हल्के में नहीं ले सकते। आरबीआई की कार्रवाई ने दिखाया कि इसे नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मुझे अहम लगती है कि कभी कभी मुश्किल दौर से निकलने के लिए पीछे हटना पड़ता है, अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है या कंपनी का आकार घटाना भी जरूरी हो जाता है।
ये शायद हार नहीं बल्कि बने रहने का तरीका है, सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी। वाकई पेटीएम की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश, बहुत तेज रफ्तार बढ़ोतरी, फिर अचानक संकट, और अब अपने वजूद को बचाने और शायद फिर से जमने की लड़ाई। बिल्कुल। और ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। जब कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर ठोकर खाती है, खासकर जब ग्राहकों का और रेगुलेटर का भरोसा टूटता है, तो क्या वो सच में पहले जैसा विश्वास पूरी तरह वापस हासिल कर सकती है? ये देखना अभी बाकी है।